Hello student, in this video I am going to tell you about between distance and displacement. So let's start it. First, first is distance. Distance. Then question is what is distance? Distance क्या है? Distance को हिंदी बोलते हैं दूरी. दूरी क्या है? You have listened about so much that आज तो मैं बहुत चला. आज तो लगभग 5 किलोमीटर में चल चुका हूँ. तो ये हम दूरी बोलते हैं, किलोमीटर में बोलते हैं. इट मीन्स इट इज़ मेजर इन डिस्टेंस. सो सपोज यू आर इन दिल्ली और यू आर गोइंग टू लखनऊ एल. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ यू विल मेजर इट इनटू अ यूनिट. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अ चेंज ऑफ पोजिशन. ये सपोज इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन. नॉट फाइनल बट यू कैन से डेट इफ़ यू एंड इट सो फाइनल. सपोज आप 500 किलोमीटर और अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया और फिर आप यहाँ लखनऊ में आए तो सपोज ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है. तो आपने इसको मेजर किया है किलोमीटर में, तो डिस्टेंस होगी आपकी यहाँ 500 किलोमीटर. और अब आपका लखनऊ में कोई काम नहीं है तो आप फिर से वापस अपना घर दिल्ली में आ गए हो. देन इट इज़ आल्सो काउंटेड नाउ. अब आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? दिल्ली है और इनिशियल भी दिल्ली थी. तो आप काउंट क्या करोगे? आप नॉर्मली जो 500 किलोमीटर था फिर उसको रिपीट करोगे. मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम? 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 किलोमीटर इज़ योर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस अब आपकी 1000 किलोमीटर हो गई. मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं मेजर कर रहे हैं. तो डायरेक्शन मेजर नहीं करेंगे तो फिर इसको फिजिक्स में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है ये एक. और डिस्टेंस को आप मेजर करोगे इन यूनिट लाइक किलोमीटर, मीटर. किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में जो 1000 के इक्वल होता है, सेंटीमीटर में कर सकते हैं जो इक्वल होता है आपका 1 मीटर के इक्वल. तो आप इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कर सकते हैं. तो डिस्टेंस इज़ अ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस इज़ अ मेजरमेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट. तो ये डिस्टेंस होगी इसको. आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से वर्ड से बना है. डिस मतलब एक तरह से अपनी लोकेशन से हट जाना. प्लेसमेंट कितना आप चले. सपोज ये दिल्ली है, आप दिल्ली में ही हो और फिर आप लखनऊ आते हो. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इफ़ यू मेजर इट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इसका मतलब क्या हुआ? उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट. तो अब इसको हम करते हैं समझने की कोशिश. तो सपोज ये 500 किलोमीटर डिस्टेंस थी जो हमने मेजर की थी. तो अगर हम बस इतना ही लें वन साइडेड दिल्ली टू लखनऊ तो अभी कोई फ़र्क नहीं है. किसी नो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्टेंस भी यहाँ 500 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं डायरेक्शन के साथ शो कर रहा हूँ ये भी 500 किलोमीटर है. यहाँ तक इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बट अगर इसको पहले की तरह फिर रिपीट कर देते हैं. रिपीट मतलब आप फिर से बैक आते हो दिल्ली 500 किलोमीटर. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन को मेजर करते हो. डायरेक्शन को मेजर कैसे करोगे? मतलब आपने इसको एक तो डायरेक्शन का सिंबल शो किया है एरो बना के. और जैसे 500 किलोमीटर सपोज आपने पॉजिटिव डिस्टेंस लिया इसको प्लस 500. तो
अब आप अपोजिट डायरेक्शन में आए हो तो इसको -500 किलोमीटर लोगे, तो ये प्लस माइनस सेम क्वांटिटी विल कैंसिल टू ईच अदर, तो आंसर हो जाएगा जीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब आपने कुछ चला ही नहीं अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको समझते हैं कि डायरेक्शन किस लिए मेजर करते हैं, क्यों डायरेक्शन मेजर हम कर रहे हैं इसकी, या इसका कंसेप्ट क्या है डायरेक्शन का। तो आपने मैथ में ऑलरेडी पढ़ा है कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें ये एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में प्लस, और एक्स का अपोजिट माइनस एक्स, वाई का अपोजिट माइनस वाई। तो यहाँ डायरेक्शन ग्राफ में आपको पता है, अगर आप इसको इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये वेस्ट, और ये इसका मिडिल पॉइंट है जहाँ एक दूसरे को मीट करें। इसको सपोज आपने ओ ले लिया है, तो अब इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ जो था नॉर्थ, देन ये था फिर साउथ ईस्ट, देन साउथ, और ये वेस्ट। आप यहाँ ओ पॉइंट पर हो, सपोज़ आप 5 मीटर आप मूव करते हो, जिसको मैंने बी पॉइंट लिया, देन आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हो यहाँ से, तो ये सपोज पॉइंट सी हो गया, और आप चले सपोज 3 मीटर आप मूव कर गए। तो अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे बिटवीन ओ टू सी, ये क्या हो जाएगी 5 + 3, आप सीधा ऐड कर दोगे, डिस्टेंस क्या होगी 5 + 3, 5 + 3 = 8। ये 8 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस होगी जो आप मूव करके गए थे। बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इसमें आपको बताया था मैंने, डिस्टेंस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आप देखोगे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, आप ओ टू सी आते हो बैक, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से आओगे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझते हैं फिर। ये था हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से, कि ये था आपका ओ, सॉरी ये था सी, ये ओ था, ये बी, और ये था 3, ये 5। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप इस थ्योरम का यूज करोगे, देन फाइंड योर आंसर। तो चलो इसको अब पुट करते हैं हम वैल्यू। तो ओ सी क्या हो जाएगा आपका, ओ बी था 5 स्क्वायर, बी सी हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। You know 5 square becomes 25 plus 3 9, then it will become 34. 34 is a OC square. Then what will OC? OC कितना होगा बताओ। OC हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 34, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में थी तो आप मीटर यूनिट जरूर लिखोगे। In physics you have to remember that unit should be included. Without unit your marks can be deduct. अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं आपके, टीचर्स विल कट योर मार्क्स इन स्कूल और इवन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। तो यूनिट जरूर लिख के आना, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। चलो थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं फिर से एक बार, कैसे फाइंड करते हैं ये आपने समझ लिया है। यहाँ है ये डिस्टेंस और दिस साइड डिस्प्लेसमेंट। सपोज इसको मैं डी, इसको भी मैं डी शो कर रहा हूँ, बट इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं लगाया। इसके ऊपर सिंबल लगाया इट मीन्स इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन। तो एक तो ये हो जाएगा कि डिस्टेंस इज अ डायरेक्शन लेट वी मेजर मैग्नीट्यूड ओनली विदाउट डायरेक्शन। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फर्स्ट तो डिफरेंस हो गया। सेकंड इट इज़ अ टोटल डिस्टेंस, आई मीन जितना मेजर आप करोगे सब इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि इसमें इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन टू इनिशियल पोजिशन। ये इसके टू डिफरेंस हैं, एक तो स्केलर
वेक्टर वाला, और दूसरा इसका फाइंड करने का वे। तो ये कंसेप्ट था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।